25,000 प्लस वैकेंसी निकली हुई हैं। ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक और नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि काफ़ी बल्क में हायरिंग चल रही है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं और सबसे पहले जान लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यदि आप 12th करने के बाद ग्रेजुएट कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, लास्ट ईयर में हो, किसी भी ईयर में हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है। और सबसे बड़ी बात है, जो मैंने शुरुआत में बताया, जो वैकेंसी हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अब इसमें 25,000 वैकेंसी दिखाई है, जो कि आपको भी लग रहा होगा कि 25,000 वैकेंसी कैसे हो सकती हैं। इतनी वैकेंसी तो कभी निकलती नहीं है। तो इसमें क्या है कि काफ़ी सारी कंपनियां एक साथ इसमें एक ही टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका वो लेने वाली हैं, सिलेक्शन करने वाली हैं। कि जैसे आपने एक टेस्ट दिया, उसके अकॉर्डिंग कि आप इतने नंबर पे, एक कंपनी ने देख लिया, इतने नंबर पे उसने अपनी कट ऑफ रख दी और उसके बाद इंटरव्यू। तो इस तरीके से आपका इसमें सिलेक्शन रहने वाला है। तो मेनली ये क्या है, ये वर्क फ्रॉम होम निकली हुई है। ठीक है। आपको घर से करनी है। आप ग्रेजुएट हो, कंप्लीट कर लिया है, या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, ठीक है, कहीं भी हो, ऑफ कैंपस ड्राइव चल रही है जी। अब इसमें वैकेंसी आपने देख ही ली कितनी है, 25,000 वैकेंसी हैं। और कंपनियों की अगर मैं बात करूं तो इसमें 500 प्लस कंपनियां हायरिंग करने वाली हैं। ठीक है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो वो मैंने बता ही दिया। 12th पास के बाद जो बीएससी, बीए, जो भी ग्रेजुएट में एडमिशन ले चुका है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, किसी भी क्लासेस में है, वो कर सकता है। अब आप कहोगे फर्स्ट ईयर में है तो वो कैसे कर पाएगा। देखो, फर्स्ट ईयर में क्या है, फर्स्ट ईयर में हो आप, ये रहेगी आपकी वर्क फ्रॉम होम। ठीक है। जैसे ही आपने फर्स्ट ईयर में ये कर ली, जैसे इसमें टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है आपका 3 मंथ, ठीक है, 6 एंड 12। तो आप 3 मंथ की इंटर्नशिप कर सकते हो, 6 मंथ की, या 12 मंथ की। अब इसमें ये देंगे आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर। ठीक है। क्या होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर? होता है कि जैसे ही मतलब आपको उनको आपका काम पसंद आया तो फिर वो आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर देंगे। मान लो यहाँ पे स्टाइपेंड आपको मिलने वाली है 15, तो प्री प्लेसमेंट ऑफर में ये फिर अपना पूरा जो पैकेज होता है वो बताएंगे कि जैसे अगर 3 लाख का हो, 4 का हो, 5 का हो, जितना भी उनका हो। ठीक है। तो इस तरीके से रहने वाला है। तो प्री प्लेसमेंट दे देंगे। उसमें ये मतलब उनका ये रहेगा कि जब आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दोगे तभी ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ तुम फुल टाइम किसी भी कंपनी में जॉब नहीं कर सकते। तो ये रहने वाला है आपका। अब इसमें स्टाइपेंड की बात अगर करें तो कितनी मिलने वाली है, तो स्टाइपेंड काफ़ी ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं। तो 12,000 से 2 लाख पर मंथ मिलने वाली है इसमें स्टाइपेंड। ठीक है। तो ये, अब आगे बात करते हैं इसमें हम। प्री प्लेसमेंट ऑफर हो गया। कंपनी कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे बिस्लरी हो गई, कैडबरी हो गई, ठीक है, और कई सारी कंपनियां हैं, एशियन पेंट हो गई। तो इस तरह की कंपनी इसमें होने वाली हैं। अब आपको करना क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन के आधार पे क्या होगा, आपका एक टेस्ट होगा, टेस्ट, ठीक है। और टेस्ट में जितने नंबर आएंगे उसके बेसिस पे कंपनियां आपको सेलेक्ट करने वाली हैं। अब जैसे आपके 100 नंबर का पेपर है, 100 में से किसी ने अपनी कट ऑफ रखी 70 पर, 70 जिस बच्चे के नंबर हों उनको हम लेंगे। ठीक है। किसी कंपनी ने 60 पे रखी, किसी ने 50 पे रखी, किसी ने 40 पे रखी, बोला कि इसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है। तो इस तरह के क्राइटेरिया रहने वाले हैं, कंपनी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगी। ठीक है। तो इसमें वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। तो ये है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी। और इसमें देख लेते हैं क्या है। ठीक है। अब इसमें ये सैलरी तो आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है। 100% गारंटेड स्टाइपेंड मिलेगी आपको, 2 लाख तक मिलेगी। ठीक है। वो कंपनी पे डिपेंड करता है। जो वैकेंसीज़ हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं, 25,000 प्लस वर्क फ्रॉम इंटर्नशिप विद गारंटेड स्टाइपेंड। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ अर्ली एक्सेस कॉन्टेस्ट भी है यहाँ पे, उनमें भी आप
ले सकते हो, भाग ले सकते हो, ठीक है। डेट ऑफ रिमेंबर ये है 7 जून टू 11 जून तक। पार्टिसिपेट इन ईयरली एक्सेस कॉन्टेस्ट, ठीक है। अप्लाई करना है इंटर्नशिप में, ठीक है, 12 से 14 जून। रजिस्ट्रेशन कर देना अभी, ठीक है। नो मोर अबाउट द कैंपेन, इस कैंपेन के बारे में और अच्छी तरह जानना है तो ये क्वेश्चंस दिए हैं, इन सबको आप पढ़ सकते हो। कैसे है? द समर इंटर्नशिप हाइस्ट कैंपेन फीचर 25,000 प्लस वर्क फ्रॉम होम पेइंग इंटर्नशिप वेयर यू कैन अर्न 2 lakhs, ठीक है, 2 लाख तक कमा सकते हो। 11 जून ऑनवर्ड विद द एक्सक्लूसिव ईयरली एक्सेस पास, ठीक है। और ये क्या है? व्हाट काइंड ऑफ इंटर्नशिप आर अवेलेबल इन दिस कैंपेन, तो हर तरह की इंटर्नशिप है अवेलेबल है, ठीक है। तो जो भी आपका डाउट हो ये पढ़ सकते हो। हु इज़ एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप, कौन कौन एलिजिबल हो सकता है? एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन डूइंग इंटर्नशिप कैन अप्लाई, मतलब कोई भी जो इंटरेस्टेड है वो अप्लाई कर सकता है। यू डू नॉट इवन रिक्वायर प्रेयर एक्सपीरियंस, ठीक है, आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो विल देयर बी स्टाइपेंड ऑफर इन द इंटर्नशिप, कितनी स्टाइपेंड ऑफर करेंगे? यस ऑल इंटर्नशिप कम विद अ गारंटेड स्टाइपेंड, मतलब जितने भी इसमें इंटर्नशिप है वो सब पे तो करेंगी, पर जितना भी करेंगे कम करेगी कोई ज़्यादा करेगी, ठीक है। स्टाइपेंड एंड यू कैन स्टैंड अ चांस टू अर्न स्टाइपेंड एज अ हाई 2 lakhs, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 लाख तक कमा सकते हो। व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द इंटर्नशिप, हाँ ड्यूरेशन देख लो कितनी है, तो 1 to 6 मंथ की है, ठीक है, 1 मंथ से 6 मंथ तक के बीच की ड्यूरेशन है। व्हाट विल बी द सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द इंटर्नशिप, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है? बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन, ठीक है, एंड रिज्यूमे सबमिटेड, तो भाई रिज्यूमे बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने बोला है जो एप्लीकेशन है और उसमें रिज्यूम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। यू वुड बी शॉर्ट लिस्टेड बाई द एम्प्लॉयर एंड आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग यू वुड देन द कॉन्टेक्टेड बाई अ एम्प्लॉयर फॉर द फर्दर इंटरव्यू राउंड, उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो ये ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि इसमें जो आपका रिज्यूमे है वो काफ़ी मायने रखेगा, ठीक है। वैन विल बी द विनर ऑफ द रेफरल कॉन्टेस्ट नाउ, जो ये तो कॉन्टेस्ट का है, ठीक है। आई हैव अ क्वेश्चन दैट हैज़ नॉट बीन आंसर्ड हियर, तो इसमें यहाँ पे शायद लिखने को बोला हुआ है, मेल पे आप मेल कर सकते हो। आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, मतलब क्वेश्चन है कोई, ठीक है, जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ पे आप मेल कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो और देख लो एक बार। तो ये मेल डालना है यहाँ पे आपको, यहाँ पासवर्ड, ओके, यहाँ फर्स्ट नेम या लास्ट नेम और रजिस्टर नाउ, या फिर आप गूगल से कर सकते हो रजिस्टर, ठीक है, डायरेक्ट, तो गूगल से भी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जॉब है, इसकी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एक दूसरी कि जैसे आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। तो देखो जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ होता है वो काफ़ी मायने रखता है आपका, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको जो नॉर्मल है, बेसिक है, हर कंपनी पूछती है, वो काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं और कई सारी वैकेंसीज़ के बारे में, तो मैंने कल वैकेंसी डाली थी सेंट की है, तो वो काफ़ी बढ़िया प्रोफाइल लगी थी मुझे, क्योंकि उसमें अगर मैं बात करूं तो तुम्हारा 7 लाख का पैकेज रहने वाला है, 7 लाख का पैकेज। ज़्यादातर जो कंपनियां वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कराती है वो 12,000, 20,000, 25,000, 30,000, ठीक है, इतने रुपए तक देती हैं ज़्यादातर, पर वो उसका पैकेज है 7 LPA तक का। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इतने पैकेज में वो है 12th पास, तो ऐसी शायद ही बहुत कम कंपनी मिलेंगी जो 12th पास एलिजिबल को 7 LPA तक का पैकेज दे, ठीक है, क्योंकि वो ग्रेजुएट या बीटेक, ठीक है, या MBA जो भी है मांगती हैं, पर जो 12th पास हैं उनको इतने तक का पैकेज बहुत कम मिलता है, रेयर केस में, ठीक है। तो इसमें ये इतना पैकेज क्यों दे रही हैं और 7 लाख का? तो वो मेन बात ये है कि पहले ये तुम्हें 1 साल सिखाएंगे, ठीक है। एनालिस्ट की प्रोफाइल है, एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट जानते होगे, काफ़ी डिमांडेबल प्रोफाइल है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको ये पहले 1 साल सिखाएंगे, 12th पास हो
कोई दिक्कत नहीं, ग्रेजुएट हो कोई दिक्कत नहीं, पहले कोई भी ग्रेजुएट हो, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में, बीटेक हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि आपको पहले ये सिखाएंगे एक साल, ठीक है। पहले जल्दी भी हो सकता है, आपका ट्रेनिंग का पीरियड ख़त्म 6 महीने में भी हो सकता है, पर मतलब एक साल तक ये सिखाने वाले हैं, तो उसमें पूरी चीज़ सिखाएंगे। तो उसके बाद आपका ये अच्छी तरह परमानेंट करके मतलब करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए 12th को ले रहे हैं, क्योंकि पहले सिखा देंगे फिर उसके बाद जॉब करेगा आराम से कोई भी। तो इस तरीके से उसमें रहने वाला है। उसकी भी मैंने लिंक उसी में डिस्क्रिप्शन में दे दी उस वीडियो के, तो उस पर भी अप्लाई कर देना ज़रूर, ठीक है। और जिसका कहीं भी नहीं हो रहा है वो एक बार उसमें देख ले, फ्लिपकार्ट SEO में उसका अभी वो तो एप्लीकेशन तो वो तो आ रहा है, जैसे अभी फॉर्म निकले हुए हैं, उसके बाद आपका मेल आ जाएगा प्री असेसमेंट टेस्ट के बाद। उससे रिलेटेड मैंने कई सारी वीडियो बनाई, प्लेलिस्ट बना दी है, एक बार चेक कर ले जाके फ्लिपकार्ट SEO के नाम से। तो और कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।